फैक्ट्रियां हैं, वहीं से सेल इफेक्ट होती है, सारी चीजें होती हैं, और उसके पास में इनपुट क्रेडिट है, कैपिटल गुड्स का भी है, इनपुट का भी है और इनपुट सर्विसेज का भी है। इनपुट सर्विसेज के मैंने एग्जांपल दिए कि भाई ऑडिट का हो गया, सॉफ्टवेयर का हो गया, ऐसी और सर्विसेज हो गई। तो क्योंकि वो आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा, उसकी फैक्ट्रियां आउटपुट सप्लाई दे रही हैं, वो इस क्रेडिट का करे क्या? जीएसटी में अभी तक क्या उन्होंने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जैसे आपने बताया, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, पहले भी क्लियर थी, आज भी क्लियर है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस इनपुट क्रेडिट, नॉट इनपुट और कैपिटल गुड्स। ये बिल्कुल क्लियर है, आज भी क्लियर है और पहले भी क्लियर था। लेकिन व्हाट इज द नीड? एनी हाउ, जब मेरे को इनपुट और कैपिटल गुड्स का भी फैक्ट्री में ट्रांसफर करना है, तो मैं इनपुट सर्विसेज का भी क्यों नहीं कर पाऊंगा अगर आईएसडी नहीं होता तो? और आईएसडी डालने का, जैसे आपने बताया, आईएसडी डिपार्टमेंट चाहता है आईएसडी के थ्रू हो ये काम, इसलिए डिपार्टमेंट चाहता है आईएसडी के थ्रू कि डिपार्टमेंट का कंट्रोलिंग रहेगी एंटिटी के ऊपर, क्योंकि आईएसडी के रूल हैं, उसी के बेसिस पे आपने चार्ज करना है फैक्ट्रियों में। और अगर मैं उस चार्ज को अगर बिल रेज करके कॉर्पोरेट से अपनी फैक्ट्रियों में, क्योंकि मैं तो सेपरेट एंटिटी हूं ना, मैं ये कह सकता हूं कि आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम द कॉर्पोरेट ऑफिस टू ईच माई फैक्ट्री। किस चीज की सर्विस दे रहा हूं? कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट सर्विस दे रहा हूं ना मैं अपनी फैक्ट्रियों को, कि भाई मैं उनके लिए ऑडिटर ढूंढ रहा हूं, उसकी क्वालिटी अपोर्शन कर रहा हूं, उसको कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, उसके ऑडिट करवा रहा हूं, उसके ऑडिटिंग को डिस्कस कर रहा हूं ऑडिटर के साथ में। मैं सॉफ्टवेयर ले रहा हूं, सॉफ्टवेयर वाले को बुलाता हूं, अपनी फैक्ट्री से इंजीनियर बुलाता हूं, इंजीनियर वो अपना वेरीफाई करता है और उसको बताता है, तभी वो सर्विस मिल पाती है उसको। तो मैं अगर इनपुट सर्विस ना लेके मैं क्रॉस चार्ज ना कर दूं उसको कॉर्पोरेट ऑफिस से, अब क्रॉस चार्ज में मेरी विजडम हो जाएगी, कोई लॉ नहीं है क्रॉस चार्ज का आज की डेट में। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का लॉ है। तो दो खामियां निकल के आ रही हैं। एक खामी तो ये निकल के आ रही है कि पहली चीज कि मैं पूरा सर्विस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के मैकेनिज्म से। जीएसटी में मैं इनपुट और कैपिटल गुड्स नहीं कर पा रहा जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले प्रॉब्लम और थी, पहले वो कहीं कैपिटल गुड्स लाते ही नहीं थे, या घुमा देते, वहां कर देते थे। लेकिन अब जब सारा कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जब दो एंटिटीज, अलग अलग एंटिटीज बन गई जीएसटी के पर्पस के लिए, तो व्हाई शुड आई नॉट रेज एन इनवॉइस टू ऑल माई फैक्ट्रीज? एक कंसेप्ट तो ये है, ये सारे काफी डिस्कशन का पॉइंट बनना है। डिपार्टमेंट ये कह रहा है नहीं, जब आईएसडी आया हुआ है तो यू हैव टू फॉलो आईएसडी फॉर इनपुट सर्विसेज एंड यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू फॉर इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। पर इनपुट सर्विसेज के लिए, जैसे आपने कहा ना, डिपार्टमेंट करने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा करने? क्योंकि वो ये वॉच रखना चाहता है। उसने इन सेक्शंस में, प्रोविजंस में ये बताया है कि भाई आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो लाइन बाई लाइन आइटम आपको बता रहा है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट, आप इनपुट सर्विस की बात कर रहे हैं, अभी इनपुट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इनपुट सर्विसेज का ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। वो कहता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पहले तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर समझ गए ना, हम आगे चलते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसको भी स्लाइड को बाद में लेंगे। वो कहते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वो कहते हैं कि 3 भागों में बांट लो इसको। एक भाग तो ये बांट लो कि अगर आपके 4 यूनिट हैं तो जो सर्विस अगर एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए ली गई है तो उसी यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, मतलब अपनी इच्छा से नहीं करोगे। यानी कि यहां रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं। बिजनेसमैन चाहता है कि जहां मेरे को इनपुट की जरूरत है मैं वहां लूं। ये कहते हैं कि जहां आपको जिस पर्पज के लिए आपने लिया है उसको डालो। लड़ाई यहां हो रही है। हो सकता है कि जिस फैक्ट्री के लिए लिया हो वो एग्जेम्प्टेड यूनिट हो, लेकिन ये कहते हैं कि अगर आप ले रहे हो तो उसी पे चार्ज करो 100%। एग्जेम्प्टेड यूनिट है आपकी। पर वो कहता है बिजनेस में, नहीं, मैं क्रॉस चार्ज करके एग्जेम्प्टेड को कह देता हूं इसका 10% था, बाकी का इतना था, क्योंकि उसको यहां रेगुलेशन है, वहां रेगुलेशन नहीं है क्रॉस चार्ज में। दूसरा बात ये कहता है कि अगर आपने एक से ज्यादा यूनिट के लिए लिया है, यानी कि स्पेसिफिकली 2 यूनिट के लिए लिया है, तो सबको पंगे में मत डालो। सिर्फ 2 यूनिट को लो और 2 यूनिट के टर्नओवर के हिसाब से उसको डिवाइड करो। अरे टर्नओवर तो कोई मायने नहीं रखता ना भाई। कोई मैंने यूनिट अभी चालू की है 1 साल पहले, 1 यूनिट मेरी चलती आ रही है 10 सालों से,
उसका टर्नओवर है 200 करोड़ रुपए का, जो यूनिट अभी चालू किया उसका 10 लाख का टर्नओवर है इस साल में, मतलब जो भी टाइम पीरियड है। तो टर्नओवर का क्या मायने है, मतलब बड़ा अनरीजनेबल आउटपुट निकल के आ रहा है, इस वजह से ये डिस्कशन आ रहा है। तीसरा वो कहता है क्लॉज, वो है, हाँ जी, नहीं उसमें उन्होंने कहा जो रिलेवेंट पीरियड है, मैं आऊंगा उस पर, मैं रिलेवेंट पीरियड उसमें भी पूरा कवर नहीं किया है। नहीं नहीं, इलॉजिकल नहीं है, मैं तो इलॉजिकल बना रहा हूं इसको। नहीं नहीं, ये इसलिए बना रहा हूं, एक फैक्ट ऐसे डाल रहा हूं सो दैट कि आप लॉजिकल बनाओ इसको। भाई जब कोई चीज लॉजिकल बनाई जाएगी तो लॉजिकल आएगी। तो इसमें क्या है कि तीसरा इन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसी कॉमन सर्विस है जो सारे यूनिट के लिए अक्रॉस सॉफ्टवेयर ले लिया, सब में चल रहा है, आप ये नहीं कह सकते 2 में ही करूंगा, आपको सारे यूनिट्स में करना पड़ेगा। और क्या बेसिस होगा उसका, टर्नओवर। टर्नओवर कब का, किस पीरियड का टर्नओवर। तो टर्नओवर के लिए सर मतलब यही बता रहे थे कि टर्नओवर किस पीरियड का। तो ये आईएसडी ये कहता है कि सिर्फ इनपुट सर्विसेज का आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इस फैशन में। अगर एक यूनिट के लिए है तो उसी यूनिट को करना है सिर्फ, अगर एक से ज्यादा यूनिट के लिए है तो उन दोनों यूनिट को या 3 यूनिट को करना है, अगर सब यूनिट के लिए है तो सब में करना है। तो अब ये कहता है रिलेवेंट पीरियड क्या है। रिलेवेंट पीरियड मतलब द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर टू बी कंसीडर्ड। टर्नओवर, अगर कोई नया यूनिट है उसमें प्रीवियस ईयर का टर्नओवर नहीं होगा सर। अगर मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर का टर्नओवर लेना है तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर नहीं होगा। तो वो कहता है उस केस में आप ये काम करो कि जिस पीरियड के लिए आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके पहले पुराने क्वार्टर का ले लो, यही कह रहा है ना। तो क्वार्टर का भी तो डिफरेंट अलग हो सकता है, नए यूनिट का अलग हो सकता है, पुराने यूनिट का जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड यूनिट है उसका टर्नओवर ज्यादा हो सकता है, और सर्विसेज दोनों एक ही ले रहे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, एक तो सबसे बड़ी बात सिर्फ इनपुट सर्विसेज का हो रहा है, और उससे बड़ी बात जो बाकी जो कैपिटल गुड्स हैं उसके लिए लोग मतलब जो डिस्कशन मार्केट में मतलब अपने चल रहा है उसमें कि भाई हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रॉस चार्ज पे करें। हम एक हेड क्वार्टर को, हेड ऑफिस को इस तरीके की एंटिटी दिखाएं कि दिस पर्टिकुलर एंटिटी इज प्रोवाइडिंग द कोऑर्डिनेटिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू एवरीथिंग, और ही कैन चार्ज टू देयर डिफरेंट यूनिट्स एज पर देयर यूटिलाइजेशन विद अ बेस इन हैंड। क्योंकि विदाउट बेस के तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसको, उस बेस पे मतलब वो करें, और उसमें मेरे पास प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज बच सकती हैं कि किस यूनिट को ज्यादा चाहिए इनपुट, किस यूनिट को कम चाहिए, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत टिकलिंग कर सकता हूं इसको। तो ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट इन्होंने जीएसटी में डाला है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है जो ये है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव और हो सकता है कि जैसे मानो कि जब भी मैंने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो कहते हैं कि आपने एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल पूरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि सिर्फ एलिजिबल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो बोले जो मिल ही नहीं रहा था उसका क्या करें। यानी कि वो कहते हैं कि इनपुट सर्विस में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक अपना एक अकाउंट बना दे, उस अकाउंट को मंथ की मंथ क्लियर करता जाए। मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी टू डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट फॉर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑन अ मंथली बेसिस। तीनों अकाउंट सी, एस एंड आई आपको मंथ की मंथ क्लियर करने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। उसका रीजन क्या है, वो कहते हैं कि भाई बंटवारा तो करना है ना, स्टेट्स का बंटवारा करना है कि जो मानो कोई ऐसी ब्लॉक्ड क्रेडिट है, ब्लॉक्ड क्रेडिट हरियाणा में मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है लेकिन वो रिलेटेड है राजस्थान के यूनिट के लिए, तो राजस्थान को टैक्स ट्रांसफर हो जाए ना। तो इसलिए उन्होंने टैक्स के ट्रांसफर के लिए जो आईएसडी कंसेप्ट डाला है, बेसिक ऑब्जेक्टिव टैक्स ट्रांसफर के लिए किया है इन्होंने। टैक्स का ट्रांसफर क्रॉस चार्ज में भी हो जाएगा, क्रॉस चार्ज में भी टैक्स ट्रांसफर होगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बट इन्होंने सिर्फ यही मोटिव लिया है कि अगर एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैं हरियाणा में बैठा हुआ हूं तो हरियाणा में मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर मेरे पास आईजीएसटी है तो कैसे जाएगा, अगर सेम स्टेट में जा रहा है तो जैसे है वैसे जाएगा। अगर मेरा यूनिट हरियाणा में कॉर्पोरेट ऑफिस है फरीदाबाद में, और मतलब गुड़गांव में कॉर्पोरेट ऑफिस है, गुड़गांव में, मानेसर में और फरीदाबाद में मेरे यूनिट हैं, सेम ऑफिस में है मेरे, तो आई जाएगा, सी जाएगा, एस मतलब एस जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट में जा रहे हैं तो हर चीज आई जाएगी ऑब्वियसली, कि भाई मेरा आई तो आई जाएगा ही जाएगा।
CBI जाएगा सो दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट बता दे कि भाई कितना किस स्टेट अपना शेयर ले जाए। SBI जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस हरियाणा के एस को ट्रांसफर कर दे राजस्थान के एस में। तो ये कंसेप्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इन्होंने डाला है। लेकिन हमारे जीएसटी के पर्पज से इसमें बहुत डिस्कशंस इस बात पे चल रहे हैं कि भाई एक बंदा क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज करे इनपुट सर्विसेज के लिए, या वो क्रॉस चार्ज को भी ऐड कर सकता है। ये काफी डिस्कशन के पॉइंट हैं। आज तक के रिकॉर्ड में कोई ऐसा डिनाइल फैक्ट नहीं आया है कि कोई ये कहे कि भाई जब मैं इनपुट और कैपिटल गुड्स को क्रॉस चार्ज से मेरे को खत्म तो करना ही है, लॉस तो ना करूंगा यहां बैठ के मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में उनको, जब उनके लिए काम कर रहा हूं। तो इसको भी क्या मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को ना यूज करके मैं क्रॉस चार्ज समझ रहे हैं ना सब लोग है? क्रॉस चार्ज में कोई इशू तो नहीं है सब किसी को। क्रॉस चार्ज मींस क्योंकि हर यूनिट डिस्टिंक्ट एंटिटी है हर स्टेट में, तो वो आपस में एक दूसरे को बिलिंग कर सकते हैं और उन्होंने कहा भी है कि हम सर्विस मान लेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि एक तो स्टेट का टैक्स के ट्रांसफर का हो गया, एक मंथली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये पार्ट हो गया। एक क्रॉस चार्ज का भी हमें एक बार ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हाँ जी सेम हाँ हाँ यस यस नहीं वो तो देखो ISD भी उसी में सेम पेन पे ही आएगा। हाँ नहीं 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 सर, क्रॉस चार्ज का मतलब चार्ज बिटवीन द कंपनीज विद द सेम पेन। नहीं नहीं रिलेटेड नहीं है सर, इट इज डिस्टिंक्ट पर्सन। वो आपका तो सप्लाई है, वो क्रॉस चार्ज नहीं है। क्रॉस चार्ज का मतलब ये है कि अगर एक एंटिटी हरियाणा में पेन से सेम एंटिटी एक पेन से मतलब अगर रजिस्टर्ड यूनिट है, अगर वो उसी की सेम एंटिटी दूसरी जगह सेम पेन से रजिस्टर्ड है, मतलब एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसका एक यूनिट है हरियाणा में गुड़गांव में, एक यूनिट है उसका राजस्थान जयपुर में, एक यूनिट है उसका महाराष्ट्र पुणे में, एक यूनिट है उसका बेंगलोर में। तो ऑब्वियसली कंपनी एक है, सबका पेन एक होगा, पेन के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन सब स्टेट में अलग अलग होंगे जीएसटी के लिए। फॉर जीएसटी के पर्पज से दीज ऑल 4 यूनिट्स आर द डिस्टिंक्ट एंटिटीज एंड एनी बिलिंग ऑफ वन अनदर इज अ क्रॉस चार्ज विद इन द सेम पेन चार्जिंग। क्रॉस चार्ज का कंसेप्ट ये है सर, आप जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हूं, ये नोमेनक्लेचर ये आया है, वो कहते हैं कि विद इन अ यूनिट, वो तो कहते हैं सप्लाई है, हम कहते हैं कि क्रॉस चार्ज है, मतलब आप अपनी कॉस्ट मेरे से चार्ज कर लो, मैं अपनी कॉस्ट आपसे चार्ज कर रहा हूं। ये इसलिए मतलब जीएसटी में कहीं नहीं लिखा हुआ क्रॉस चार्ज, जीएसटी में नहीं लिखा हुआ, जीएसटी लॉ में क्रॉस चार्ज कहीं नहीं लिखा हुआ। जनरली क्या है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हूं, मेरा ऑफिस गुड़गांव में भी है, मेरा ऑफिस बॉम्बे में भी है। अगर मैं किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूं जहां से मैं दोनों जगह से सर्विस दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली अगर मैं एक जगह से बिल कर रहा हूं तो दूसरी कंपनी मेरे को क्रॉस चार्ज तो करेगी ना, इसलिए ये कंसेप्ट आया क्रॉस चार्ज का। हाँ जी हाँ हाँ जी ठीक है जी। हम्म 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 नहीं, आप कह रहे हो फैक्ट्री मेरी गुड़गांव में है, यहां मैं प्रोडक्शन करता हूं, और दिल्ली ऑफिस में मैं क्या करता हूं, मैंने प्रेमिसेस रेंट पे ले रखी हैं। हाँ वहां क्या करता हूं मैं, आई एम पेइंग रेंट, एंटरटेनिंग द कस्टमर्स, हाँ। प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स, हाँ। ऑर्डर इज बीइंग कंडक्टेड देयर। तो ऑर्डर वहां से बिलिंग होती है कि ऑर्डर गुड़गांव से बिलिंग होती है? दिस ऑल बिलिंग इज फ्रॉम गुड़गांव। गुड़गांव ठीक है। अब मैं वहां वही हम कंसेप्ट बात कर रहे हैं कि वहां मैं जो सर्विस ले रहा हूं वो सर्विस मैं अपनी फैक्ट्री को एलोकेट कैसे करूं, क्योंकि वो अल्टीमेटली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हरियाणा के लिए हो रही है वो। तो मैं उसी को दिल्ली का C और S को हरियाणा के I में ट्रांसफर करूंगा, यहाँ हरियाणा के I में ट्रांसफर करूंगा। हाँ जी
हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ जी, जीएसटी का क्रेडिट है, हाँ हाँ। इसको मैं एएसडी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा या क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा, इसका बताओ, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट हो गया कि यही यही यहीं का टैक्स। देखो ऐसा है, अभी पहले दो चीज़ें इसको हम डिफरेंट, आपके क्वेश्चन को दो भागों में बांट लेते हैं। मेरे लिए क्या है, मैं जब अगर किसी बंदे से अगर कोई रेंट की सर्विस ले रहा हूँ, मतलब प्रॉपर्टी मेरी वहाँ लोकेटेड है, तो मैं सप्लायर, मैं हूँ रजिस्टर्ड पर्सन, और वो कोई मेरे को रेंट की किसी की बिल्डिंग मैंने किराए पे ली हुई है, वो जब मेरे को बिल करेगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखना है कि भाई वो बिल्डिंग कहाँ, मतलब वो जो सर्विस है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गया, तो वो मेरे को CNS की बिलिंग करेगा, ठीक है ना? गुड़गांव में पेमेंट कर दिया आपने, है, गुड़गांव में पेमेंट कर दी, हाँ। गुड़गांव में पेमेंट कर दी। आप एग्जाम्पल लेके बताओ अपना। एग्जाम्पल यही है सर कि मेरा गुड़गांव में कॉर्पोरेट ऑफिस है, 5 लाख रुपए महीने का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डीएलएफ को पे करता हूँ ठीक है जी, ठीक है, परफेक्ट, रेंट। Perfect. अब इसका मैंने इनपुट ले लिया, मेरा यही इनपुट है मान लीजिए, ठीक है जी। गुड़गांव में आईएसडी लेके और मैं दिल्ली या राजस्थान में अपना ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या वो आईएसडी? ISD कर सकते हो, ISD कर सकते हो, आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम। क्रॉस चार्ज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ISD में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना सर, तो हाँ, तो क्या हो गया, वो तो क्रॉस चार्ज में तो हम यही तो कह रहे हैं कि भाई आप उसका उसका बेनिफिट, हु इज गेटिंग द फुल बेनिफिट ऑफ दिस। भाई मेरी फैक्ट्री एट है, यहाँ तो बस मैंने ऑफिस बना रखा है, एक लाइसेंस ऑफिस बना रखा है, तो क्रेडिट खत्म थोड़ा ना होगा, वो एज इन ISD मेरे को एलिजिबल कहाँ मना कर रहा है ISD में? तो इसी तरह हमारे को ले लेने चाहिए ना, जहाँ से बिजनेस सेंटर वहाँ आईएसडी ले लेते हैं। हाँ, यही लेके बैठे हुए हैं सारे ISD। देखो बिजनेसमैन का तो अपना सीधा फंडा है कि जहां लॉ से कुछ फायदा हो रहा है वहां वो कर लो, जहां आपको इंटरप्रिटेशन डिफरेंट निकल के आ रहा है, जहां आपको फायदा हो रहा है, इन फुल प्रूफ है तो वो कर लो। मेन फायदा निकल के आना, तो वो दोनों बिजनेसमैन दोनों यूज करेंगे। ISD भी, और भी बहुत फायदे हैं ISD के, जितने नुकसान है फायदे भी बहुत हैं। तो ISD का कंसेप्ट GST के लिए हमें नहीं समझना पड़ा सर्विस टैक्स में, लेकिन GST करना है तो समझना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये एक आपको प्लानिंग को जन्म देता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, एंड वी जब कभी प्लानिंग करनी है किसी चीज के लिए तो वो प्रोविजन हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, देन ओनली वी कैन एस्केप द लायबिलिटी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। हाँ हाँ, वो तो आप दूसरे तरीके से भी, जैसे आप उसको वहां रजिस्टर्ड करके बाद में पास ऑन कर लो ISD के थ्रू, मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं। देखो प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम ये आई है कि जहां जहां स्टेट्स की माराधाड़ी के चक्कर में ये लोग भी पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं बना पाए सिस्टम को कि सप्लायर को क्रेडिट सीमलेस मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि बिजनेसमैन ले लेगा, सीमलेस बना देगा इसको, इन्होंने नहीं बनाया लॉ में, लेकिन बिजनेसमैन बना देगा इसको सीमलेस लॉ को। So with this, we can have some questions. Yes, please. ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लाइक इन अ वे कि कोई जैसे एयरटेल है, उसके हब्स होते हैं हर जगह, कस्टमर केयर वाले वो रेंट सब इसमें इनका एक बड़ा अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि क्या ब्रांच भी एज एन ISD रजिस्टर्ड हो सकती है? तो पहली बात ये, मैं अभी एक बार, ये अच्छा पॉइंट है कि आप किसी भी स्टेट में अपने आप को, एक तो इंपॉर्टेंट बात है कि GST में ISD के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर रजिस्टर्ड हैं GST में, तब भी अगर आप ISD ले रहे हैं, अगर आप ISD के लिए चूज कर रहे हैं, तो आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसको आपको ISD रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, सो दैट कि आपकी ISD की रिटर्न में आए वो क्रेडिट, और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। ये तो पहला प्रोसीजरल पार्ट हो गया कि भाई आपको जब आप किसी से सप्लाई ले रहे हो तो यू हैव टू गिव योर ISD रजिस्ट्रेशन, नॉट द रेगुलर रजिस्ट्रेशन। अब आपके क्वेश्चन के लिए कि कहीं भी अगर कोई क्रेडिट कॉमन आ रहा है किसी के लिए, तो वो ब्रांच भी अपने आप को एज एन ISD रजिस्टर करा सकती है, एंड इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट टू डिफरेंट एंटिटीज। लाइक जो हब्स होते हैं वो जैसे सारे हब्स, सपोज एयरटेल है उसके तो हर जगह जगह पे होता है, वो सबने रजिस्टर किया, वो सब फिर मिलके अपना कॉर्पोरेट में ट्रांसफर करेंगे और कॉर्पोरेट फिर उसको यूज करेगा, नहीं उसमें, क्योंकि बिलिंग वगैरह तो जो भी होती है वो नॉर्मली सर्कल वाइज जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है वहीं से होती है ना कस्टमर्स की, बट उसके हब्स तो कहीं भी हो सकते हैं विद इन द स्टेट भी।
नहीं, उस केस में इस तरीके से देखो, ऐसा है, अगर सर्कल वाइज होता है तो एक सर्कल में मैंने एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब मेरा अगर इनपुट अगर उस सर्कल में आ रहा है, मेरे को इनपुट उस जगह लेके जाना पड़ेगा जहां आउटपुट खड़ा है मेरा, यही तो इशू है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जहां जहां मेरा इनपुट आ रहा है, जहां से आउटपुट नहीं है, तो वहां आईएसडी रजिस्टर कराऊंगा और उस आईएसडी को वहां पहुंचाऊंगा जहां से आउटपुट हो रहा है। तो वो प्लानिंग पूरे एक आईएसडी के लिए अगर किसी बंदे की 29 स्टेट में ब्रांच है तो 29 आईएसडी रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं उसके, हर स्टेट में एक हो सकता है। और अगर उसको प्लानिंग करनी है तो हर स्टेट में एक रखना पड़ेगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो, इस तरीके से। पर वो इस चीज को क्रॉस चार्ज से भी कर सकते हैं। क्रॉस चार्ज का जैसे आप बता रहे हैं, और भी डिपार्टमेंट बड़ा एग्रीड हो जाता है इस बात को लेके कि जब हमने आईएसडी दिया देन व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ क्रॉस चार्ज। अरे क्रॉस चार्ज भी दिया हुआ है सर, आपने मना क्या किया हुआ, आई कैन नॉट डू अ क्रॉस चार्ज। वो कहते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन इज बेटर देन जनरल प्रोविजन। तो ये डिस्कशन चल रहा है, जैसे वो कह रहे करने नहीं देंगे तो करने नहीं देंगे, क्योंकि जब स्पेसिफिक दे दिया इनपुट सर्विसेज के लिए देन यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए सर क्रॉस चार्ज ओनली फॉर सर्विसेज, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यस, हाँ जी सर, और कोई क्वेश्चन है? तो डिपार्टमेंट हमारे डिसीजन को एज अ कैंसिल समझता है, खुद ही कैंसिल करता है। इसमें भी ऐसा कोई प्रोविजन है जीएसटी में, अगर आप 3, 4, 6 रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपका खत्म, रिवोक। नहीं, फाइल तो कर रहे हैं, बट नील कर रहे हैं। फाइल तो कर रहे हैं। नहीं, नील की भी करोगे तब भी ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, इफ यू नॉट डूइंग बिजनेस देन यू हैव टू डू। नील पे नहीं कर रहे, हो सकता है प्रोसीजर में, पर ऐसा है कि अगर आप फाइल नहीं करोगे तब तो कर ही देंगे, अगर आप नील भी फाइल करोगे कुछ उसका भी है, इनका कुछ कर देंगे, नील को रेगुलर मांगते हैं। एक सेकंड सर, जैसे एमएनसीज के अंदर अगर बात करें तो उनके पर्टिकुलर जो भी परचेज होती है, कंज्यूमर्स होते हैं, उनके लिए उनके रेट डिफाइंस होते हैं। अब वो सप्लायर एक इनवॉइस करता है सपोज 1000 रुपये के हिसाब से, वो 9.5 के हिसाब से उसको आगे पास कर देते हैं। सप्लायर को पता भी नहीं होता, जब पेमेंट आएगी तब पता चलेगा पेमेंट कट गई है। अब सप्लायर तो GSTR 1 फाइल करेगा 1000 रुपये के हिसाब से, इनपुट मिल रहा है 950 के हिसाब से, तो क्या GSTR 2 में कोई ऐसे ऑप्शन है मॉडिफाई? ऐसा नहीं, उसमें ऑप्शन क्या है कि देखो, अब किसने अप्रूव किया है बिल? रिसिपेंट ने। तो रिसिपेंट ने किया है तो रिसिपेंट तो 950 पे क्रेडिट लेगा। जब उसने 950 तो उसको एडिट वेडिट करेगा ना, 950 कर देगा ना, 1000 रुपए को 950 कर देगा। और फिर अपनी जब GSTR 2 फाइल करेगा तो उसको सप्लायर को भी पता लग जाएगा उसने 950 पास किया है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया तो फिर बात खत्म हो गई। अगर वो कहता नहीं मैं नहीं मानता, वो रिजेक्ट कर देगा। वो जब अगले प्रोग्राम में मैं रिटर्न का लूंगा, रिटर्न उसमें लूंगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगे कि कैसे होगा, प्रोसीजर्स क्या होंगे, क्या कहानी होगी। हाँ, आईटी में मतलब कपिल जी भी वो कर रहे हैं कि भाई काफी सॉफ्टवेयर का, लेकिन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है समझना कि रिटर्न कैसे जाएंगी, किस तरीके से भरेंगी, कौन सी चीज कहां दिखेगी, GSTR 2 में क्या जाना है। आप जब पढ़ेंगे इसके प्रोविजन तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? So with this, thank you so much for the patient learning, and I will be able to complete in time, I suppose, as today. Job work से related हो गया, import export का हमारा रह गया था, import export अगले सेशन में लेंगे, प्लस रिटर्न से रिलेटेड अगले सेशन में लेंगे। रिटर्न असेसमेंट मतलब रिटर्न से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस, इंपॉर्टेंट चीजें लेंगे जो अभी तक कवर नहीं हुई हैं। ई कॉमर्स भी लेंगे, ई कॉमर्स हो गया, जॉब वर्क हो गया, रिटर्न्स हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, तो ये सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में लेंगे। उसके बाद में फिर हम प्रोसीजर पे आ जाएंगे कि वो अकाउंट, रिकॉर्ड, रिकवरी, एवरीथिंग।